Krishna
Hare
हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जना रंजन। जय ब्रज जना रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन।
बिहारी जय राम माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव श्री राधा माधव 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 राधा राधा माधव राधा राधा माधव राधा राधा माधव राधा राधा माधव जय राधा माधव श्री 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 राधा माधव राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 ओ 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 राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 ओ राधे राधे गोविंद राधे ओ गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 हरि बोल। मेरी माता जी और प्रभु जी लोगों से प्रार्थना है कि दोनों हाथों से ताली की सेवा करके, ठाकुर जी हैं, महाराज जी बैठे हैं, तो शर्म किसी चीज की नहीं करनी, आप बजानी है दोनों हाथों से। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे
Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare
या साथ ले जाऊंगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती, 1 घंटे का समय मुझको दे दो बस। मैं यहाँ पर भंडारा खाने नहीं आया, आप सबकी सेवा करने आया हूँ। तो मुझको मेरे को अच्छे से सेवा करने दो, यही प्रार्थना करता हूँ। हमारे राधा वल्लभ प्रभु, जिनको आप राजेंद्र के नाम से जानते हैं,
भागवत कराने वाले मेंबर सारे, कोई इधर बैठे, गोयल जी उधर बैठे। ठीक है, फोन साइलेंट हो गए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिञ्चिरात् कारुण्यवतीन् कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम्। नित अरुणा कपट सुपीत वास हरीश तिरोहित निज छवि श्री गौरंग में छवि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, Naveen, now you sit down. चंडीगढ़ क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए आज हम लोग इस प्रांगण में आए। मुझको नहीं पता था कि इतनी बड़ी व्यवस्था होगी। मैं सोचा घर में छोटा सा एक प्रोग्राम होगा, लेकिन इन्होंने तो रात में यहाँ सजावट भी कर दी, टेंट भी लगा दिया, सबको निमंत्रण भी कर दिया, भंडारा भी बन गया और आप सब लोग आ भी गए, वो भी सुबह के समय में। असंभव को संभव कर दिया। सब अपना काम छोड़कर आए, बहुत बड़ी बात है। यदि आज मेरे पास समय होता तो यहाँ पर जो हमारे इतने सुंदर सुंदर भक्त, अभी प्रभु भी आ गए, मन कर रहा है कि एक कथा का ऐसा प्रभाव चले 3-4 घंटे से कम ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। हरिबोल वापस जाना। उसका कारण ये कि 5 बजे से वहाँ भागवत आरंभ हो जाती है, तो 4 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है और रात को भागवत जी का समापन होता है 9 बजे। उसके बाद रात को एक घर में एक प्रोग्राम और जाना होता है। रोज का ही चल रहा है। जब से भारत में आया हूँ तब से यही चल रहा है। 9 बजे किसी घर जाते हैं, वहाँ थोड़ा संकीर्तन करके फिर 10 बजे प्रसाद मिलता है, क्योंकि कीर्तन ना करो तो कोई खाने को भी देगा नहीं। तो यही चल रहा है। सुबह मंगल आरती तो होती है, जो भी हो। एक विषय की चर्चा करते हैं आज। बैठे बैठे सोच रहा था क्या कहूं, तो ध्यान आया ये चंडीगढ़ ऐसी भूमि है जहां पर हमारे गुरुजनों ने रहकर यहाँ पर साधन भी किया और प्रचार भी किया। ये उनकी पदांकित भूमि है। संसार के लिए ये भूमि कैसी भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई कहता है बड़ा सुंदर शहर है, ये है वो है, जो भी है,
परंतु हमारे दृष्टिकोण से ये हमारे आचार्यों की भूमि है, जहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के अन्यतम आश्रय जनों में एक श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी के द्वारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का यहाँ पर स्थापन और फिर उन्हीं के ही द्वारा अनुग्रहित उनके परम प्रिय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी का यहाँ पर प्रचार एवं श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोसाई महाराज जी का भी यहाँ पर प्रचार, इन सभी मोहल्लों में गलियों में उनका यहाँ पर प्रचार देखा गया। तो मैं इस शहर को इनके साथ जोड़कर तुलना के रूप में दर्शन करता हूं, अन्यथा किसी और विचार से नहीं। अभी मैंने एक श्लोक कहा, अब धीरे धीरे पकड़ना उसको, जिसकी जितनी दौड़ है उतना पकड़ पाएगा। कालिंदी तट तटया स्फुरद अमंद वृंदावनम विहाय लवना मुदुम पुलिंद पुष्प वाटिन धृत अरुणा कपट सुपीत वास हरीश तिरोहित निज छवि श्री गौरंगम में गति। श्री महाप्रभु जी का श्लोक है, उनकी महिमा का श्लोक है। श्री प्रबोधन सबसे ठाकुर जी इस श्लोक को कह रहे हैं। इतनी अच्छी बात कही कि कृष्ण भक्ति का रस ऐसा है कि बड़े बड़े भोक्ताओं को, जो भोक्ता हैं, उनको भी त्यागी बना दे। ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कोई कैसे भी स्वभाव का क्यों ना हो और वो परम त्यागी बन जाए। कोई पापी से पापी व्यक्ति, मृगारी, जो पशुओं को मारता था और पशुओं को आधा मारकर जब वो चिल्लाते, रोते, पीटते तो उसके हृदय को बड़ा सुख लगता था। वो भी हरि भक्ति के द्वारा, श्री नारद जी के उपदेश और उस नाम के द्वारा उसका हृदय इतना परिवर्तन हुआ। मैं वो पूरी कथा को नहीं सुनाऊंगा, सबको पता है, उसकी सार को पकड़ो। सार बात की बात ये कि अपने गुरुजी नारद जी को प्रणाम करते हुए भी भयभीत हो रहा है कि कहीं मेरे दंडवत प्रणाम करने पर चींटियां ना मर जाए। बात ये नहीं जो मैं कहने चाह रहा हूं। मैं जो कहने चाह रहा हूं बात ये देखकर नारद जी हंसकर एक बात कहने लगे कि एते न अद्भुत व्याध तो अहिंसो आदि गुना। इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं। ये व्याध, वो शिकारी, कि तुमने अहिंसा का धर्म अपना लिया, ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो गया। नारद जी इसको बहुत बड़ा नहीं मान रहे। हम आप इस कथा को सुनते हैं, हमारे गुरुजन सुनाते हैं तो कहते हैं अरे इतना बदल गया। पशुओं को मारता था, आज प्रणाम भी नहीं कर पा रहा क्योंकि चींटियां ना मर जाएं। नारद जी जो गुरुजनों के दृष्टिकोण है वो बिल्कुल एक अलग लेवल का है। और नारद जी हंसते कह दिया इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। व्याध, ये हरि भक्ति का स्वभाव ही यही है। ये भक्ति का स्वभाव ही यही है कि अपराधी पापी को भी भगवान के चरणार बिंदु तक पहुंचा दे। इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। अरे ये तो एक छोटा सा आश्चर्य है। वो जो कुंज विलासी, जो सर्वभोक्ता हैं, श्री कृष्ण जो रास करते हैं, जो लीला पुरुषोत्तम हैं, जो अपने भक्तों के प्रेम रस का स्वादन करते हैं,
वो जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जिनके अंदर समस्त ऐश्वर्य है, यश है, श्री है, बल है, ज्ञान है, वैराग्य है, षड ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान है, वो जो विलासी हैं और सभी रसों के आस्वादक हैं, वो भी यदि त्यागी बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? वो त्यागी बन जाए मतलब श्री कृष्ण तो भोक्ता हैं, लेकिन वही श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो परम वैराग्य का प्रदर्शन किया। न भूतो न भविष्यति, न किसी ने ऐसा किया, न कोई ऐसा कर सकता है। इतने बड़े त्यागी हैं। इसलिए श्लोक में कह रहे हैं कालिंदी तन तटया, कालिंदी के तट पे रहने वाले, जमुना जी के तट पे रहने वाले, मतलब जमुना जी के तट पर जो सखाओं के साथ खेल क्रीड़ा करते हैं, जमुना जी के तट पर रहकर जो गोपियों के साथ रास करते हैं, जमुना जी के जल में जो जल केली करते हैं, कालिंदी तन तटया स्फुरद अमंद वृंदावनम, और वृंदावन में रहकर अपनी समस्त लीलाओं को जो आस्वादन करते हैं, वो कहां पहुंच गए? कालिंदी तन तटया स्फुरद अमंद वृंदावनम विहाय लवनाबुदम, वो मीठे मीठे जमुना जी के जल से पहुंच गए लवण सागर, खारे सागर की ओर, नमक से भरा हुआ सागर। कौन सा? नीलाचल क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम। समझ आ रही बात? यहां तक समझ आई? विहाया लवनाबुदम पुलिंद पुष्प वाटिंग बताओ, उस खारे समुद्र के निकट पहुंच गए, जो जमुना विलासी, जो वृंदावन वासी, वो पहुंच गया खारे समुद्र के निकट। लेकिन उस खारे समुद्र के निकट भी एक बड़ा सुंदर उद्यान है। उद्यान समझते हैं? बगीचा, जिसका नाम दिया जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, जो कि अभिन्न वृंदावन है। वृंदावन विलासी है ना, वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं सकते। विहाया लवनाबुदम पुलिंद पुष्प वाटिंग गता, धृत अरुण कपट सुपीत वास हरीश, जिन्होंने त्याग कर दिया, सब पकड़ना, जिन्होंने त्याग कर दिया किसका? वृंदावन की सुंदर सुंदर लीलाओं का त्याग कर दिया। जो मन से नहीं, जो भाव से और अपने चिन्मय देह से उन लीलाओं को करते थे। कौन? राधा रमन श्री कृष्ण, राधा माधव श्री कृष्ण। और क्या त्याग किया? बड़ा सुंदर अपना पीत वसन, पीतांबर को त्याग कर दिया। कोई कहेगा भैया कपड़ा छोड़ दिया, कौन सा बड़ा त्याग है? केशव को थोड़े कर हो जाओ, अब बार बार सीट देना होता है, पीछे लोगों को डिस्टर्बेंस हो। क्या बोल रहा था? सुन रहे हैं सब? पीतांबर त्याग कर दिया, तो कौन सा बड़ा त्याग कर दिया? पीले रंग का तो कपड़ा था। बात उस वस्त्र की नहीं है, बात उस वस्त्र की भावना की है, बात उस वस्त्र की आदर की है, जिस कारण से पीतांबर धारी हुए हैं, और जिस कारण से पीतांबर कृष्ण रूप से निर्धारित हुए हैं। वो पीतांबर कोई साधारण नहीं, उस पीतांबर में पीत वसन में श्री राधा जी के भाव निहित हैं, छिपे हुए हैं।
उन राधा जी के स्मरण सब समय बना रहे, उन राधा जी का विस्मरण कभी ना हो। जबकि शास्त्र कहता है, एक नियम है, सततम स्मृतम विष्णु विस्मृत न जातु चित। जितने विधि निषेध हैं इस बात पर टिक जाते हैं कि सब समय भगवान का स्मरण करो और कभी भगवान को विस्मरण ना करो। सर्व विधि निषेध, सारे विधि और निषेध इसी बात पर टिके हुए हैं, सब समय भगवान का स्मरण करो और भगवान को कभी भूलो ना। यही नियम श्री कृष्ण लागू कर रहे हैं, सब समय राधा जी का स्मरण रहे, कभी राधा जी का विस्मरण ना हो। इसलिए वो पीला वस्त्र पीतांबर त्याग करना इतना सरल आसान नहीं रहा, लेकिन किया उन्होंने। पीतांबर को त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग है। पीतांबर को तो त्याग दिया, लेकिन राधा जी की भावगांति को अंगीकार कर दिया। ये पैरेलल दोनों चल रहे हैं, कृष्ण लीला और गौर लीला। पीतांबर वस्त्र का तो त्याग किया, लेकिन राधा जी की भाव और कांति को अंगीकार किया और पहुंच गए खारे समुद्र के पास, लवण समुद्र के पास। और वहां पर क्या धारण कर लिया? अरुण वस्त्र, सन्यासी वेश धारण कर लिया। पीतांबर त्याग करके अरुण वस्त्र धारण कर लिए। ये कोई छोटा मोटा त्याग नहीं समझना। और त्याग भी किसका? जो मालिक है, जो भगवान है, इत्यादि इत्यादि जितने विशेषण लगा दो। जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। घृत अरुण कपट सुपीत वास हरि, तिरोहित निज छवि श्री गौरंग में गति। अपने सारे भाव को त्याग दिया, अपना पीतांबर त्याग दिया, अपनी जमुना जी को त्याग दिया, अपना वृंदावन त्याग दिया और पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और ये सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया। कम त्याग है ये? कितना बड़ा त्याग है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का त्याग, ऐसे ही उनके परिकरों का त्याग। इसलिए कहा महाप्रभु भक्त गाने वैराग्य प्रधान, जान देखने तुष्ट है श्री गौर भगवान। महाप्रभु और महाप्रभु के भक्तों में सबसे मुख्य बात जो देखी गई वो है वैराग्य प्रधान त्याग। जिस त्याग को देखकर महाप्रभु जी परम आनंदित हो जाएं। कैसे? सनातन गोस्वामी जी, जिनको महाप्रभु जी ने कहा ये मेरा ही कलेवर है, मेरा ही देह है, वे सनातन गोस्वामी जी को उनके संबंधी ने, बहनोई ने एक बड़ा सुंदर दामी महंगा एक कंबल दिया, जो कंधे पे लटकाकर महाप्रभु जी का दर्शन करा रहे हैं। महाप्रभु जी देख रहे हैं, बार बार उसकी ओर दृष्टि दे रहे हैं, कंबल को ही देखे जा रहे हैं। और सनातन गोस्वामी जी समझ गए। नदी के तट पर आए, एक भिक्षु एक भिखारी को कहने लगे, जिसके पास फटा फटा सा कंबल है, बोलते भैया ये फटा हुआ कंबल हमको दे दो और मेरा जो है अच्छा वाला तुम ले लो। वो भी कहने लगा क्या परिहास करते हो हमारा? बोलते नहीं सच बोल रहा हूं, परिहास नहीं, यही चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद वो फटा हुआ कंबल कंधे पे लेकर आए, तो जहां देखने तुष्ट है श्री गौर भगवान। महाप्रभु जी परम संतुष्ट हो गए, परम संतुष्ट हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा और दिन रात कैसा उनका भजन कि 56 दंड रात्रि दिने जाने न राधा गोविंद विने,
चारि दंड सुई थाके, सपने न राधा गोविंद देखे। कैसा वैराग्य उनका। 22.5 घंटा नाम जप, दंड परिक्रमा इत्यादि करना, 22.5 घंटा, और मात्र 1.5 घंटा ही चारि दंड सुई थाके, सपने न राधा गोविंद देखे। बस 1.5 घंटा ही मात्र खान पान और विश्राम, और उस विश्राम में भी राधा गोविंद जी का लीलाओं का दर्शन करते। कैसे त्यागी रहते। सनातन गोस्वामी जी रोज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते, जिसको देखकर महाप्रभु जी परम संतोष। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी 3000 दंडवत प्रणाम प्रत्येक दिन करते, एक एक भक्त का स्मरण करके। कैसा वैराग्य। और इतना करने पर खान पान क्या है, एक डोना मट्ठा बस। कैसा वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी जी का कैसा वैराग्य। कथा सुन रहे हैं किनकी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की, जो भागवत जी में दक्ष है। और पूरे जीवन का नियम, मैं कभी किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। एक कैसा व्रत लिया हुआ है उन्होंने। कोई अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। माइंड योर ओन अनर्थ, बिजनेस नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस बोलते हैं ना, तो माइंड योर ओन अनर्थ। जिसके जितने अपने अनर्थ हैं उसी को उलझो, उसी से उसी को पार पाओ, साधारण भाषा में। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी किसी की निंदा नहीं सुनते। अपना भजन करो, अपनी सेवा करो भैया, समय नहीं है। श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, उठो उठो रे भाई, आर तो समय नहीं। अरे उठो अब, और समय बचा नहीं है। किसकी बातें कर रहे हो, किसकी चुगली और किसकी निंदा। वो जो कर रहा है उसको अपना करने दो, तुम अपना करो। तुम्हारे पास इतना समय है, बड़े आश्चर्य की बात है। वाह। इसका मतलब भगवान ने तुमको 500 साल आयु देकर भेजा कि चलो 100 साल कुछ कर लें, बाकी भजन भी देखा जाएगा। एक दिन का भी ठिकाना नहीं, और हम दूसरे के अनर्थ में फंसे पड़े। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी किसी की निंदा नहीं सुनते, भागवत जी की व्याख्या करते, जिनको सुनकर बड़े बड़े संत महात्मा बैठकर जब वो कथा सुनते तो उनके शरीर में किसी का रोमांच होता, किसी के आंसू बहते, कोई तो मूर्छित होकर गिर पड़ता, कोई कुछ। लेकिन सब एक आश्चर्य देख रहे हैं, रूप गोस्वामी जी बैठे के बैठे हैं, कोई शरीर में विकार नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इनके अंदर तो सबसे अधिक सात्विक विकार होने चाहिए, और ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, चुपचाप बैठे। इस आश्चर्य को दूर करने के लिए किसी ने इनके ऊपर एक पुष्प फेंका। जैसे वो पुष्प गिरा, जलकर राख होकर गिर पड़ा। इसका मतलब ऊपर से कुछ विकार नहीं दिख रहा, लेकिन भीतर में कितना विरह सता रहा है कि पुष्प स्पर्श करते ही। अभी जब मैं आया ना, सब भक्तों ने फूलों से स्वागत किया। आपका आदर है, सत्कार है, और उसको स्वीकार करके मैंने आपका सत्कार किया। उसी समय दिमाग में, मन में वही चल रहा था। रूप गोस्वामी जी के मस्तक पर पुष्प फेंके गए और वो जल गया। इतना विरह अंदर है जो ऊपर से प्रतीत नहीं हो रहा। कैसा वैराग्य। कभी चना कभी वो ही मना, गुरुजी बोलते थे। तो हम वैराग्यों के दल में फंस रहे हैं, और जब तक वैरागी नहीं बनाएंगे तब तक ये शांति से बैठेंगे नहीं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, ये त्याग, ये वैराग्य, वास्तव में वो त्याग किसको त्याग कहा गया?
वास्तव में वो वैराग्य, किसको वैराग्य कहा गया? श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री थे, बड़े बड़े धनी, बहुत धनी परिवार के, कोई गरीब गरीब नहीं था इनमें से। ना हमारे आचार्य कभी कोई गरीब घर से आए, कोई सब बड़े बड़े घरों से ही आए। तो उन्होंने सब त्याग दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इंद्र तुल्य ऐश्वर्य, देवताओं का राजा जो इंद्र है उसका जितना वैभव है उसके तुल्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वैराग्य, सब त्याग दिया। पुरी में आ गए महाप्रभु जी के पास। श्री जीव गोस्वामी जी, इन सभी को, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, बड़े बड़े घर के, बड़े बड़े उच्च ब्राह्मण कुल के, सब त्याग करके महाप्रभु जी के पास आ गए। श्री नरोत्तम ठाकुर जी, वो तो जमींदार, गांव के गांव ही उनके थे, सब त्याग करके आ गए वृंदावन। ये सभी जितने उदाहरण बता रहा हूं, सब ने त्याग किया, लेकिन इनके संबंध में कहा गया त्वक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवर भूतवा दीन गणेश कौ करुणया गोपी न कंठाश्रितो गोपी भाव रसामृतामलहरी कल्लो लो मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो भट जगो श्री जीव गोपाल को। कहते हैं त्वक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया, अपनी संपत्तियों का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। अशेष मंडलपति, इतना सब त्याग कर दिया। क्यों? हमारे प्रभु ने त्याग दिया। आपके प्रभु ने क्या त्याग दिया? बोलते वृंदावन धाम त्याग दिया। हमारे प्रभु ने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? सारा विलास त्याग दिया। जो 56 भोग आरोगने वाले, ग्रहण करने वाले, आज कह रहे हैं भक्तों को दो पीना पाठ, क्या पीठा पाना, और मुझको दो लफड़ा व्यंजन। मुझको बस गौर प्रिया शाक सेवा ने जीवन सार्थक मानी। बस थोड़ा सा शाक लिया, लफड़ा व्यंजन लिया, बस भक्तों को खिलाओ अच्छा अच्छा, हम तो इतने में ठीक है। जो 56 भोग खाने वाले, मोहन भोग खाने वाले, जो माखन मिश्री खाने वाले, आज वो 7 पत्ते पर आ गए, अपना भोजन विलास त्याग दिया। निधुवन में जो विश्राम करने वाले, जो विहार करने वाले, आज गंभीरा में कोई गद्दा तकिया कुछ नहीं, भूमि पर ही, धरती पर धरणीधर विश्राम कर रहे हैं। जबकि जगदानंद पंडित महाप्रभु जी के लिए बड़ा सुंदर एक पत्तों का एक बिछौना लेकर आए कि इनमें इनको सुख मिलेगा, और एक तेल लेकर आए कि सारा दिन भाव में रहते हैं, सिर में दर्द हो जाएगा, तेल लगाने से शांति मिलेगी। महाप्रभु जी ने स्वीकार नहीं किया। वो जो वृंदावन का विलासी, वो परम वैराग्य की सीमा तक पहुंच गया। जिन्होंने भोजन विलास को त्याग दिया, जिन्होंने रास विलास को त्याग दिया, जिन्होंने सुंदर बिछौना को त्याग दिया, तो उनके भक्त यदि त्यागे तो कौन सी बड़ी बात है? कि नहीं? श्री कृष्ण कभी रास को त्याग नहीं सकते। समस्त लीलाओं में जो चूड़ामणि, जो सर्वश्रेष्ठ लीला है, संति यज्ञ में प्राज्ञा, वो है रास लीला। श्री कृष्ण की सबसे फेवरेट लीला, लेकिन वो भी त्याग दिया। इतना बड़ा त्याग यदि कृष्ण कर रहे हैं तो उनके परिकर करें तो कौन सी आश्चर्य की बात है।
लेकिन बात समझना, एक और तो अपनी लीला स्थलियों का त्याग कर रहे हैं वृंदावन की, पीतांबर का त्याग कर रहे हैं वृंदावन में, लेकिन फिर धारण क्या कर लिया? अरुण वस्त्र धारण कर लिए। ये त्याग तो, जो त्याग की बात मैं पहले कह रहा था, वो तो छोटा त्याग है। उनके जो भक्त हैं, उन्होंने यदि अपनी संपत्ति का त्याग किया, अपने वैभव का त्याग किया, ये त्याग तो बड़ा तुच्छ है, बड़ा ही तुच्छ है। इसलिए कहा ना, त्वक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति शैलीम सदा तुच्छ वत, उसको तुच्छ समझ के त्याग दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा त्याग और वैराग्य है कौन सा? महाप्रभु जी के संगी हैं, महाप्रभु जी के साथ जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु का आदेश पालन करके महाप्रभु से दूर चले गए वृंदावन में। इससे बढ़कर और कोई त्याग नहीं हो सकता। संपत्ति का त्याग, वैभव का त्याग, ये तो उपाधियों का त्याग, ये छोटा त्याग है। लेकिन महाप्रभु जी के साथ रहने की जो अभिलाषा है, महाप्रभु जी के साथ रहकर उनके लीलाओं में आस्वादन करने की जो इच्छा, अभिलाषा, उस सब का त्याग कर दिया अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, महाप्रभु के सुख के लिए, उनके संतोष के लिए। कृष्ण वृंदावन से पुरी जा रहे हैं और महाप्रभु जी अपने परिकर को पुरी से वृंदावन भेज रहे हैं। और इन्होंने क्या त्यागा? श्री नित्यम प्रभु का संग, श्री चैतन्य महाप्रभु का संग, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का स्नेह, श्री रमानंद राय जी का विचार, इन सब को त्यागने का मतलब इन सब को छोड़कर महाप्रभु के मन के अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए, उनकी परम सेवा करने के लिए वृंदावन आ गए। इससे बढ़कर त्याग नहीं हो सकता। अपने इष्ट का त्याग करना, त्याग मतलब उस तरह का त्याग नहीं समझना, उनके साथ रहने का त्याग कहना चाह रहा हूं मैं, अन्यथा नहीं लेना बात हुआ। उनके संगी रहने का विचार छोड़कर वृंदावन में आकर महाप्रभु जी के मन की अभीष्ट पूर्ण कर रहे हैं। इन्हीं गोस्वामी की परंपरा में आगे नरोत्तम ठाकुर जी ने भी यही किया और इन्हीं को ही पालन करते हुए हमारे शिव भक्ति और ठाकुर जी ने भी यही किया। उन्हीं शिव भक्ति ठाकुर जी के परम प्रिय, उनके प्राण स्वरूप श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, गौड़िया मठ के जो संस्थापक आचार्य हुए, उनका भी त्याग देख लो कैसा, कि सबसे बड़ा ज्योतिष डिपार्टमेंट का प्रधान भी प्रभुपाद जी के समक्ष जब वार्तालाप हुई तो अपनी कुर्सी को छोड़ दिया और प्रभुपाद जी को वहां पर विराजमान करना चाह रहे हैं। बड़ी छोटी सी बात है, प्रभुपाद जी ने उस उपाधि को त्याग दिया। मैं यहां तारे गिनने नहीं आया संसार में, मैं आया हूं कृष्ण भक्ति का स्थापन करने। कहा वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी दो गुरुजनों के द्वारा निर्देश देने पर भी कि शिष्य नहीं बनाना, कलकत्ता में नहीं जाना, मठ नहीं बनाना, उनकी बात का त्याग किया। समझ रहे हो? तो त्याग समझ रहे हो जो मैं कहना बजा रहा हूं? ये है वैराग्य। अपने सबसे अभीष्ट स्थान श्री राधाकुंड, श्री वृंदावन का छोड़कर
अपने सबसे प्रिय स्थान श्री मायापुर धाम, श्री गौर जन्म भूमि को छोड़कर हम जैसे पतित लोगों के लिए, हम जैसे पतित लोगों के लिए अपना प्रिय स्थान को त्याग, ये ऊंचा त्याग है। जहां पर मेरे रहने की सबसे बड़ी अभिलाषा, मैं उसको छोड़ दूं मन मार के महाप्रभु की सेवा करने के लिए, इससे ऊंचा कोई त्याग नहीं हो सकता। ये परम त्याग है। श्रील प्रभुपाद जी का परम त्याग है। अपने सबसे मनोभीष्ट स्थान को छोड़ना, अपने उस नाम रस के आस्वादन को जिसमें वो पूर्ण रूप से लिप्त थे, लेकिन महाप्रभु जी ने निर्देश दिया प्रचार कार्यक्रम, वो भी छोड़ दिया। उस रस को, उस नाम रस में पूर्ण लिप्त, उसका पूर्ण आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी के आदेश से कि प्रचार कार्य करना है, उसको भी त्याग दिया। इसलिए स्वार्थ को त्याग करके अपने इष्ट के सुख के लिए जो किया जाता है, वही प्रेम है। कृष्ण इनके प्रीतिवांचा धोरे प्रेम नाम, ये हमको सिखा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। अब एक बड़ा सुंदर विचार मन में आ रहा था, 1 सेकंड में गायब हो गया। श्री प्रभुपाद जी के इष्ट कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। वो महाप्रभु जी का ही पालन कर रहे हैं। हाँ, स्मरण हो गया। भागवत जी का श्लोक बताया ना, त्वक्त्वा सुदुस्तज्या सुरिक्ष राज लक्ष्मी धर्म आर्य वचस यद गादरण्यम माया मृदुम दैत्य ईषित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। पकड़ना, बात पकड़ में आ रही है। भागवत जी में महाप्रभु जी के प्रसंग, महाप्रभु जी की महिमा का गान करते हुए ये श्लोक आया। त्वक्त्वा सुदुस्तज्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने अपनी राज लक्ष्मी श्री विष्णु प्रिया देवी को भी जो छोड़ दिए, जो उनकी अपनी शक्ति है ना त्याग, अपनी शक्ति का त्याग है। श्री विष्णु प्रिया देवी को छोड़कर माया मृगम दैत्य ईषित अन्वधावत, जो जीव माया मृग की ओर, जैसे एक हिरन पानी की खोज में चारों ओर भटकता है, लेकिन प्यासा मर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता, ऐसे जो जीव आनंद की खोज में चारों ओर भटक रहे हैं और मर जाते हैं, उनको आनंद नहीं मिलता। महाप्रभु जी उनके पीछे धावित हुए। इसका मतलब क्या? उन जीवों को प्रचार करके उनको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए। तो यदि प्रभुपाद जी ऐसा कर रहे हैं तो कौन सी आश्चर्य की बात है, अपने इष्ट का ही तो अनुगमन कर रहे हैं। यदि महाप्रभु जी ऐसा कर रहे हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी महाप्रभु जी के द्वारा निर्देश देने पर भी अपने उस नाम रस को छोड़ रहे हैं। अपने गुरुजनों के द्वारा निर्देश देने पर भी शिष्य मत करना, कलकत्ता में नहीं जाना, मठ नहीं बनाना, और वही सब कार्य किया। त्याग है ना, कितना ऊंचा है। और उन्हीं श्री प्रभुपाद जी के अनुगत जन, सभी हमारे गुरुजन, इनका त्याग भी अनूठा है। इन्हीं के अन्यतम
नित्य लीला पुरुष श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, हम श्रील महाराज जी से सुनते थे, जन्माष्टमी का दिन और परम गुरु जी, जिनको परम गुरु जी कह रहा हूं, उसका अर्थ श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, संबंध से तो परम गुरु जी लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन मन में विचार करने प्रभुपाद जी के साथ रहेंगे, हरि कथा सुनेंगे और गुरु जी के अनुगत्य में जन्माष्टमी व्रत पालन होगा। लेकिन तुरंत आए, बैग रखा, प्रणाम किया, प्रभुपाद जी ने कहा कलकत्ता चले जाओ, जन्माष्टमी वहां करना है, कौन देखेगा वहां? एक छोटी सी बात नहीं है। मन का अभीष्ट क्या है? प्रभुपाद जी के साथ रहकर जन्माष्टमी व्रत पालन करना कितनी श्रेष्ठ बात है, गुरु जी के साथ रहकर। लेकिन ये अपनी इच्छा है, और दूसरी ओर आज्ञा गुरु है या अविचारणीय। प्रभुपाद जी ने तुरंत कलकत्ता भेज दिया। प्रभुपाद जी का संग छोड़कर जाना, इससे बढ़कर और क्या त्याग होगा। लेकिन वो त्याग किसके लिए? हम जीवों के लिए। महाप्रभु जी ने भी वही त्याग किया, श्री कृष्ण ने भी तो वही त्याग किया। विहाय लवनामुद्र पुलित पुष्प वाटिम गतः, जगन्नाथपुरी पहुंच गए, संन्यास धारण कर लिया। जीव उद्धार तो गौण कारणों में मुख्य पे तो आ ही नहीं रहा, वो तो एक प्रसंग ही अलग हो जाएगा फिर वो। लेकिन गौण कारण में तो कारण है। चारी भाव भक्ति दिया नचाई वो त्रिभुवन, ब्रज के चार भाव देकर सारे त्रिभुवन को नचाऊंगा। इसलिए महाप्रभु जी ने कोई विचार नहीं रखा। विचार यदि करने लग जाते कृष्ण की तरह तो बस हो गया था फिर तो साधन, किसी को ठेंगा भी नहीं मिलना था। इसलिए पात्र अपात्र विचारम न कुरुते न च परम वीक्षते। कोई विचार ही नहीं किया ये पात्र है कि अपात्र है। जो अपात्र है उसको पात्र बनाया, और जो पात्र है उसके पात्र को श्रेष्ठ बनाया, और उसी पात्र में उड़ेल दिया क्या? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम का रस उड़ेल दिया। ये महाप्रभु जी का वरदान। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का भी वही महाप्रभु जी जैसा ही है। आप सूक्ष्म विचार करके देखो, जो क्रिया महाप्रभु जी कर रहे हैं वही क्रिया श्री प्रभुपाद जी कर रहे हैं। सूक्ष्म विचार से देखो, और फिर वही उच्चिष्ट तो उनके अनुगत जनों ने धारण किया। ये छोटी सी बात नहीं। कह सकते थे गुरुजी आज तो जन्माष्टमी, आज तो एक दिन छोड़ दो, रोज तो आपकी सेवा हम करते हैं, आज आपके साथ रहने की इच्छा है। स्वसुख को त्याग करके अपने इष्ट प्रभुपाद जी के मनोभिष्ट को पूर्ण करना, ये मुख्य बात है। हमारे परम गुरु जी श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, आज सारे वो त्यागियों की बात कह रहा हूं। इनका त्याग देखो, इतने बड़े जमींदार अपने हाथों से धन को बांटते हैं, वो त्याग किया। वो कोई त्याग नहीं, वो तो तुच्छ त्याग है। परंतु प्रभुपाद जी के अपने इष्ट के मनोभिष्ट को पूर्ण करना, उसके लिए घोड़े पे सवार होकर संपूर्ण श्री मायापुर धाम की संरक्षण करना शोभा देता है एक ब्रह्मचारी को। एक ब्रह्मचारी घोड़े पे सवार होकर शासन करेगा, उसका त्याग किया, क्योंकि मां प्रभुपाद जी के मनोभिष्ट को पूर्ण करना। कुछ लोगों ने जाकर प्रभुपाद जी को शिकायत लगा दी, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी क्या करता है?
प्रभुपाद जी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। क्यों? ये पूर्ण रूप से मेरे को समर्पित हैं, इनकी हर क्रिया में मेरी ही प्रसन्नता है। वो परम गुरु जी अपने गुरु जी को, प्रभुपाद जी को बता भी नहीं रहे हैं। जहां पर धन का अभाव है मठ में, और एक खड्डा करके जमीन में ही, वहीं पर ही थोड़ा मोटा सा वो सस्ता सा 2 रुपए का चावल और इधर उधर से तोड़ा हुआ साग पत्ता उसमें डालकर, नमक डालकर खा रहे हैं और खड्डे को भर देते हैं। अपने गुरु जी को, प्रभुपाद जी को बताया? नहीं बताया। उन प्रभुपाद जी के विचारों का संरक्षण करने के लिए उन्होंने इन समस्त क्रियाओं को किया। यह है त्याग। श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी, जिनको प्रभुपाद जी ने विदेश प्रचार के लिए सब प्रथम चुना, आप जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं भेजूंगा, गौड़िया मठ का प्रतिनिधि जाएगा तो साधारण रूप में नहीं जाएगा, कुछ प्रेजेंटेबल होकर जाएगा। इसलिए कलकत्ता का सबसे महंगा जूता, जो उस समय का 40 रुपए का सुनने में आता है, 1930 के आसपास की बात है, जहां पर 1 रुपया में पूरा परिवार का पालन पोषण हो जाता है 1 महीने के लिए, ऐसा सुनते थे। इतना दामी जूता खरीद के प्रभुपाद जी ने आदेश दिया सेवक को लेकर आए, और प्रभुपाद जी ने कहा जाओ वन महाराज को बोलो ये पहनकर मेरे सामने आए। क्रिया छोटी सी लगने पर भी उसके पीछे जो इंटेंट है, जो भाव है, वो बड़ा श्रेष्ठ है, और उसमें त्याग प्रधान। अपने इष्ट के सुख के लिए अपने समस्त वस्तु का त्याग है। जब सेवक ने लाकर जूता दिया तो श्रील भक्ति दैवन गोस्वामी महाराज जी विचार कर रहे हैं, सन्यासी को इतना बड़ा जूता पहनना तो शोभा नहीं देता, ये तो उचित नहीं है। और दूसरा, गुरु जी के पास जूता पहन के कोई जाता है? लेकिन गए, और देखते प्रभुपाद जी ने कहा ये त्याग का भी त्याग है। सन्यास धर्म, ये जूता पहन के, इतना बड़ा लॉन्ग बूट, और वो भी गुरु जी के सामने जूता पहन के आना, ये त्याग का भी त्याग है। और उन्हीं एक एक का भी अगर विचार उठाएं हम समस्त अपने गुरुजनों का, उनके इस आदर्श से बहुत प्रेरणा मिलती है, और वास्तव में त्याग की क्या परिभाषा है इनसे समझ आती है। वो उपाधियों का त्याग, वो संपत्ति का त्याग, वो घर का त्याग, वो त्याग तो तुच्छ त्याग है, वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन श्रेष्ठ त्याग क्या? अपने इष्ट के लिए अपने सबसे अभिष्ट स्थान को त्यागना, अपने इष्ट के सुख के लिए। जैसे बतला रहा हूं, गोस्वामी जन जो षट गोस्वामी हुए, महाप्रभु जी के संग को त्याग रहे हैं, उनके आदेश को पालन करने के लिए ब्रज में जा रहे हैं। नित्य प्रभु का संग त्यागा जा रहा है, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का, रमानंद राय जी का, जगदानंद पंडित जी का, हरिदास ठाकुर जी का। इतना श्रेष्ठ संग त्यागा जा रहा है, दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ये है बड़ा त्याग। तो एक तो छोटा त्याग, एक बड़ा त्याग, वो सब तो छोटा त्याग, ये है श्रेष्ठ त्याग। उन्हीं प्रभुपाद जी के आश्रितजनों में श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, जो वृंदावन धाम जिनके लिए प्राण से भी ज्यादा प्यारा, और वृंदावन को कहते हैं मेरा घर है, उस अपने अभीष्ट स्थान असक्ति तद वसति स्थले, कहा ना, असक्ति कहां होती है? वसति स्थले, जो भगवान की लीला स्थली, वहां पर असक्ति होती है इन लोगों की।
लेकिन उस श्री वृंदावन धाम का भी त्याग करके कहाँ जा रहे हैं? उन्हीं महाप्रभु जी के आदर्श को पालन कर रहे हैं, जो महाप्रभु जी के संबंध में भागवत जी में कहा, तो सुदुस्तज्य सुरिक्ष राज लक्ष्मी माया मृगम देत इप्सित अन्वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वे महाप्रभु जी भागे अपनी शक्ति श्री विष्णु प्रिया देवी को भी छोड़कर, माया मृगम, वो जीव जो माया की ओर धावित हो रहे हैं, बोलते इसमें रस मिलेगा, इसमें रस मिलेगा, सब निरस है, उनके पीछे महाप्रभु जी दौड़े। त्याग नहीं है। श्री विष्णु प्रिया देवी को छोड़ रहे हैं, श्री कृष्ण वृंदावन धाम को छोड़ रहे हैं, जमुना जी का तट को छोड़ रहे हैं, अपना पीताम्बर त्याग रहे हैं। उसी श्रृंखला में श्री स्वामी महाराज जी विदेश जा रहे हैं, जहां पर कोई घर में रखने वाला नहीं, कोई प्रसाद खिलाने वाला नहीं। एक शराबी ने अपने घर में इतना सा स्थान दिया जितना ये एक व्यक्ति लेट सकता है, बस एक शराबी ने। इतना ठंडा पड़ता है न्यूयॉर्क में, -3 -4, हड्डियां गल जाती हैं, क्या करेंगे? सहन कर रहे हैं। इतने छोटे से स्थान पर, और अपनी जीवनी में स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, एक दिन रात को इतनी शराब पी कर आया और आकर मेरे को लाते मारी उसने। उन लातों को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन त्याग किसका हो रहा है? अपने सबसे अभिष्ट स्थान श्री वृंदावन धाम, जहां पर रहकर हरि नाम करते, जहां पर रहकर भागवत जी का स्वादन करते, अपने इष्ट श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में रहकर सब अपने भजन क्रिया को सुष्ट रूप से चलते। लेकिन वो प्रधान है ना अपने इष्ट के सुख प्रधान है। इसलिए कहा कृष्ण प्रीति वांछा धोरे प्रेम नाम, ये इनका त्याग है। अब एक एक आचार्य का उदाहरण उठाया जाए तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो प्रसंग यहीं पर आया उसी समय मस्तक में आया, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। जैसे वो फूल पड़ने लग गए, रूप गोस्वामी जी का स्मरण हुआ और तब से दिमाग में वो एक पूरा प्रसंग एक साइकिल की तरह चलने लग गया। समस्त गुरुजन एक एक परिकर को उठा लो। श्री भक्ति वेदांत, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी, घर में क्या कमी थी? घर छोड़कर आ गए, बाल्यावस्था में आ गए। ये एक त्याग है, ये छोटा त्याग है भाई। लेकिन परम गुरु जी की सेवा के लिए सारा जीवन दे देना और मस्तक पर खिचड़ी लेकर जेल में जाकर सब गुरुजनों की सेवा कर देना। प्रिंटिंग प्रेस में उंगली आ गई, उंगली कट जाती है, उस त्याग को देखेंगे जो घर छोड़कर आए, वो तो तुच्छ वक्त। ये है श्रेष्ठ त्याग। फिर आचार्य बनने की कोई अभिलाषा नहीं, लेकिन अपने इष्ट के सुख के लिए, उनके मनोभिष्ट पूर्ण करने के लिए अपनी समस्त इच्छाओं को एक तरफ फेंक देते हैं और उसमें जो भी अंगीकार करना पड़े, जो कुछ स्वीकार करना पड़े, वो सब स्वीकार करने के लिए सब समय उपस्थित रहते हैं। सब समय। मेरे शिक्षा गुरु रहे श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, जिनसे सब सीखा। मथुरा और वृंदावन कभी छोड़ने का दूर दूर तक कोई विचार ही नहीं। ब्रज में ही रहने की इच्छा।
सारे ग्रंथों को अध्ययन करना, उस नाम रस में पूरा डूबे रहना, परंतु माया मृगम दैत इप्सित अनवधावत, सारे जगत में एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए अपने अभीष्ट श्री वृंदावन धाम को भी, उस ब्रज मंडल को भी, जहां पर उनकी इतनी प्रसिद्धि थी, हम तो साथ रहे, हमको पता है, जो नहीं रहता उसको क्या पता। हम तो उनके कक्ष में रहते थे, एक एक बात पर इतना विचार, इतना सूक्ष्म विचार, हरिनाम पर, साधन पर, ग्रंथ अध्ययन पर, श्लोक याद करने पर, और मठ की सेवा करने में। गुरु की सेवा करने के लिए बोलते हैं प्राण हथेली पे रखकर रख चलो। कोई क्या जानेगा, कथा में बैठकर गुरु जी का भाव ही अलग होता था। वो कथा वाला एक स्वरूप अलग है। आप उनके कक्ष में बैठो और उनकी साधन प्रक्रिया को देखो, और साधन पर कैसे वो इतना जोर देते थे, आपको एक अलग ही स्वरूप दिखेगा। इसलिए एक विशेष मिशन, वो मिशन जो श्री कविराज गोस्वामी जी का मिशन है, श्री चैतन्य चेतामृत में जो कहा है, वो मिशन जो श्रील भक्ति ठाकुर जी का मिशन है, वो मिशन जो रूप गोस्वामी जी का विचार है, और जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वास्तव में संसार को देना चाहते थे, वो विचार जिस कारण श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए। किस विचार पे? यदि गौरंग न है तो तबे की है तो केमन भरित दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनात थे। महाप्रभु जी तो इसी कारण से आए। अरे उनको छोड़ो, श्री कृष्ण भी इसी कारण से इस पृथ्वी पर आए हैं, राधा जी की महिमा को व्याख्यान करने के लिए। ये सारी गुरु परंपरा का विचार शिरोधार्य करके अपने सबसे अभिष्ट स्थान को त्याग दो। ये है त्याग। वो पहले पुलिस अफसर थे, ये था, वो था, वो तो तुच्छ त्याग है। ये है श्रेष्ठ त्याग, और हम इन के त्याग पर आज हम लोग भोग कर रहे हैं। किस वस्तु का? ये जो ग्रंथ इतने उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, आपको तो फोन पे ही आ गए। मेरे गुरु महाराज जी श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, जो ग्रंथ प्रकाशन में इतने व्यस्त, मुश्किल से 3-4 घंटा सोने को मिलता है। 3-4 घंटा। और प्रभुपाद जी का आदेश है 1 लाख नाम जप करना। थोड़ा कष्ट प्रतीत हो रहा है, और प्रभुपाद जी से जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आदेश हो थोड़ा नाम जप कम कर लो, क्योंकि प्रकाशन सेवा तो आपका अभीष्ट पूर्ण करना है। दैनिक गति प्रकाश, वार्षिक इत्यादि और बहुत कुछ। प्रभुपाद जी ने कहा कितना घंटा सोते हो? गुरु महाराज जी ने कहा 3-4 घंटा सोते हैं। बोलते कल से 2 घंटे सोना, लेकिन 1 लाख नाम से कम नहीं। इन सब के त्याग पर आज हम लोग भोग कर रहे हैं। ये सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, इनके जो लेखनी वो उपलब्ध है, इनकी हरि कथा उपलब्ध है, परंतु हमारा गुरुदेव, ये हमारा गुरुदेव है, नानुरागा, हमारे इसमें अनुराग ही नहीं है, ग्रंथ पढ़ने का उद्योग ही नहीं है, उद्यम ही नहीं है, नाम जप करने में रुचि नहीं है। ये हमारा नर्थ है। और एक कथा सुनी, एक महिमा सुनी श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के संबंध में। बस इतना ही बोलकर समाप्त करूंगा। कहने की तो बड़ी इच्छा हो रही है। श्री जगन्नाथपुरी धाम में जो प्रभुपाद जी का जन्म स्थान लेने के लिए, जहां पर सबके हाथ खड़े हो गए, तब
एक वॉल्केनिक एनर्जी, ज्वालामुखी स्वरूप जो एक ऊर्जा है, वो श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी ने बड़ा उद्योग करके, बड़ा उद्यम करके, जिस घर में 40 परिवार किराए पे रहते थे, 40 परिवार, आज एक परिवार को घर से निकाल के दिखाओ तो इतने कोर्ट केस और इन लोगों का झगड़ा वगड़ा, ये सब, इनसे निपटना कोई आसान काम था। लेकिन साथ साथ प्रचार कार्य भी ठीक ठीक रखना है, तो उन्होंने अपने परम प्रिय श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को कुछ गुरु भाइयों के साथ ये निर्देश दिया कि उसी घर में रहो, क्योंकि इन लोगों ने दखल कर रखा है, वहां पर रहना पड़ेगा, वकीलों से बात करनी पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा। तो श्रील महाराज और उनके समस्त कुछ 5-6 गुरु भाई वहीं रहते थे। अब ये जो केस जीतने लग रहे हैं, 40 परिवार वहां से कहां से निकलेंगे? जानबूझकर इन साधुओं पर, इन महात्माओं पर प्याज के छिलके फेंकना, लहसुन फेंकना, अंडे के छिलके फेंकते थे। और सरलता के प्रतिमूर्ति, मैं विदेश में भी जब जाता हूं, महाराज जी का ये प्रसंग और एक वो जो भूकंप वाला प्रसंग चंडीगढ़ में हुआ, इसको कभी नहीं भूलता। मेरा ज्यादा उनके साथ संग नहीं हुआ, लेकिन इन 2 कथाओं से इतनी प्रेरणा मिलती है, मन करता है हम भी कूद पड़े अपने गुरु की सेवा के लिए इस प्रकार से। लेकिन क्या करें, इतना समर्थ तो है नहीं ना, और नकल कर नहीं सकते, उसके लिए अकल भी चाहिए, वो भी नहीं है। दीनता की और सरलता की मैं कहूंगा प्रतिमूर्ति जो है, साक्षात मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज। देखा तो है उनको, अधिक संग नहीं हुआ, क्योंकि हम श्री महाराज जी के साथ उनकी सेवा में नियुक्त रहते थे। किस प्रकार से उनका बोलना, देखना, सरलता से बात करना, अपने गुरु जी की सेवा करने के लिए कितना बड़ा त्याग देखो। जब वो लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, उन पर अंडे फेंक रहे हैं, प्याज लहसुन फेंक रहे हैं, गंदी गंदी कूड़ा फेंक रहे हैं, तो इनके गुरु भाई सब कहने लगे हम इनसे लड़ेंगे, क्योंकि हम तो केस जीत रहे हैं, अभी लड़ते हैं इनसे। तो महाराज जी के वाक्य सुनो क्या कह रहे हैं। यही एक बात इतने हृदय स्पर्शी है कि पाषाण हृदय भी पिघल जाए। उनका वचन, उनका वाक्य ये है, अपने आप को परम सौभाग्यवान मानो कि गुरु सेवा के लिए ये सब सहन करना पड़ रहा है। ये सबके किस्मत में नहीं मिलता, ये सबके भाग्य में ये सेवा नहीं मिलती। इस सबके भाग्य में इतनी सेवा नहीं मिलती। अनुकूल परिस्थिति में तो सब सेवा कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल स्थिति में जो सेवा है, अपने अभिष्ट की, उनके मनोभिष्ट पूर्ण करने के लिए, इसको कहते हैं हथेली पर प्राण रखकर सेवा करना। इतना अपमान कौन सहन कर सकता है? हम किसी के एक वचन सहन नहीं कर सकते और तुरंत गुरु सेवा छोड़कर हम चले जाते हैं। लेकिन इतना अत्याचार सहन करके भी, इतना अपमान सहन करके भी, और ये मानकर कि हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये उपहार मिल रहा है गुरु जी की सेवा का, ये हमको उपहार में मिल रहा है, इसको स्वीकार करो, इसको गले लगाओ। इन लोगों का त्याग है। आज जो प्रभुपाद जी के जन्म स्थान पर और अन्य अन्य स्थानों पर हम ऐसे पहुंच जाते हैं, सारे ग्रंथों को हम ऐसे ही बस आसानी से उपलब्ध कर लेते हैं,
उसको बनाने के लिए दिन रात इनका परिश्रम रहा। इन्होंने जो त्याग किया वो घर का त्याग कोई त्याग नहीं है। अपने गुरु जी की सेवा के लिए, अपने इष्ट की सेवा के लिए जो त्याग, वही सर्वोत्तम त्याग है। मैं तो इतना ही समझा हूं आज तक, अभी सिर्फ समझा ही है। किसी एक जन्म में ये उपहार भी मिले, इनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, ये उपहार भी मिले हमको कभी, और इतना समर्थ भी हो कि हम उस उपहार को, उस गुरु सेवा को हम ठीक ठीक रूप से कर पाए। तभी तो प्राप्त होगा यस्य देव पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथितमर्थम प्रकाशन्ते महात्मा। एक एक भक्त का, एक एक सेवकों के, इन गुरुजनों के विचार को यदि देखेंगे तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। इतना बोलकर यहीं पर विराम देता हूं और सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि और कुछ मिले ना मिले, हे भगवान, यदि थोड़ा मोटा कुछ भी साधन जो हो रहा है उसका फल यदि कुछ देना चाहो तो यही मांगेंगे, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। इनके चरणों में रति हो, अनुराग हो, बस। प्रचार कार्य आसान नहीं है, बहुत कष्ट है। ऊपर में देखने में लगता है बहुत सुख है, मौज है, मस्ती है, बड़ा आदर सत्कार है, बड़ा सम्मान है। ये कितना कष्टदायक है वही समझेगा जो इससे निकलता है, ये वही समझ सकता है। इतना आसान नहीं है। राजा के सिर पर मुकुट पहना हुआ सुंदर तो लगता है, लेकिन जितना भार वो लेके बैठता है वो उसी को पता है बाद में उसका क्या हाल होता है। इसलिए इन लोगों ने जो प्रचार किया वो प्रचार वास्तव में इतना त्याग है। उनके इस प्रचार को प्रणाम, उनके इस त्याग को प्रणाम, उनके इस समस्त भजन को प्रणाम और उनके समस्त भक्तों को प्रणाम। हैया छे ना हई बेना प्रभु जाता दास सवार चरण मन को दंते करी घास। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबसे क्षमा भी मांगूंगा, मैं अधिक समय, जबकि राधा वल्लभ प्रभु राजेंद्र ने कहा था महाराज जी 12-1 बजे तक हो, लेकिन मैं इस बार तो असमर्थ हूँ क्योंकि हमारा आगे भी और कार्यक्रम है। पहुँचते पहुँचते 2, 2:30, 3 बज जाएंगे और फिर हमको भागवत कथा भी, उसको भी देखना है। वहाँ पर कुछ लोग भी मिलने आते हैं, उनको भी बातचीत होता है, बहुत कुछ है। फिर कभी चंडीगढ़ में दाना पानी होगा। प्रॉमिस तो मैं करता ही नहीं क्योंकि वो पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब जब होगा संभव तब तो आएंगे। ऐसी सुंदर जो संगत यहाँ पर आई, और जगहों पे तो हलचल मचती है, फोन बजते हैं, ये होता है वो होता है। भक्तों के बीच में कथा करने का आनंद सुख ही कुछ और है। साधारण कथा बोलते एक अलग, लेकिन उसका आस्वादन वो अपने भक्तों के बीच में ही होता है। तो आप सब लोग जो समय निकाल कर आए, मैं आपका भी बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कुछ गुरु जी की सेवा कुछ कर पाऊँ। अब एक महामंत्र के साथ कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बाकी जो
भोग इत्यादि जो है तुरंत उसको जल्दी से कर लो। जब भी भोग लगना है सब कुछ करना है। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण